अंतर्यामी रिठनेम स्वामी। तू जगन्नाथ अंतर्यामी। तू तोरण श्यू फिर्यो जिन स्वाम। अद्भुत बात करी ते अमाम प्रभु नेम स्वामी। तू जगन्नाथ अंतर्यामी रिठनेम स्वामी। तू जगन्नाथ अंतर्यामी। राजीमती छांडी जिन राय। शिव सुंदर शू प्रीत लगाय प्रभु नेम स्वामी। तू जगन्नाथ अंतर्यामी रिठनेम स्वामी। तू जगन्नाथ अंतर्यामी। केवल पाया ध्यान वर ध्याय। इंद्र शची निरखे हर्षाय प्रभु नेम स्वामी। तू जगन्नाथ अंतर्यामी रिठनेम स्वामी। तू जगन्नाथ अंतर्यामी। मेरी आपिण पामे मन मोद। तुझ कल्याण सुर करत विनोद प्रभु नेम स्वामी। तू जगन्नाथ अंतर्यामी रिठनेम स्वामी। तू जगन्नाथ अंतर्यामी। राग रहित शिव सुख शू प्रीत। कर्म हरे बलि द्वेष रहित प्रभु नेम स्वामी। तू जगन्नाथ अंतर्यामी रिठनेम स्वामी। तू जगन्नाथ अंतर्यामी। इचरजकारी थारो चरित। हूँ प्रणमु कर जोड़ी नीत प्रभु नेम स्वामी। तू जगन्नाथ अंतर्यामी रिठनेम स्वामी। तू जगन्नाथ अंतर्यामी। उगणी से विद चौथ कुमार। नेम जप्या पायो सुख सार प्रभु नेम स्वामी। तू जगन्नाथ अंतर्यामी रिठनेम स्वामी। तू जगन्नाथ अंतर्यामी। जिम्मेदारी से सारा जहां महकाना। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना। कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं अपने स्वागत वक्तव्य के लिए हमारी कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ स्नेहिल सशक्त अध्यक्षा पद्मा जी कोचर का अपने स्वागत वक्तव्य के लिए। अकम्प संकल्प क्वचिदपि न केनापि चलित। न चित्ते चाञ्चल्यं न च विपत्तिगामिन्द्रियगणं। समं सोढागाली क्वचन धनमुष्टिप्रहरणं। प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। आराध्य के चरणों में कोटिशः नमन।
महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। मातृहृदय साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी व सहवर्ती मुनि वृंद के चरणों में भाव भरी वंदना। आज अखिल भारतीय महिला मंडल द्वारा निर्देशित और साउथ कोलकाता महिला मंडल द्वारा आयोजित एक अनूठी कार्यशाला अनोखा रिश्ता ननद और भाभी का में पधारे सभी हमारे गणमान्य अति सम्मानीय संरक्षिकागण, परामर्शकगण, कार्य समिति बहनों, विशेष आमंत्रित बहनों एवं हमारी कार्य समिति बहनें और संयोजिका बहनों और हमारी सारी सदस्य बहनों, सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र और स्वागत आपका हार्दिक बहुत बहुत। ननद भाभी ये टॉपिक जब सुनते हैं तो एक ही बात उठती है कि ननद भाभी दोनों का रिश्ता शायद हरदम नोक झोंक का ही रहेगा। और ये सही भी है कि जब ननद भाभी का रिश्ता नाम आता है तो यही होता है कि भाई घरों में नंदे होती है, वो अपनी माँ को कुछ मतलब भाभी के विरुद्ध या ऐसे। लेकिन अभी मैंने ऐसे कुछ पता नहीं, मेरे को ऐसे लग रहा है कि कुछ चेंज हुआ है कि अब नंदे ऐसे नहीं है कि सब भाभीयों के विरुद्ध या ऐसे बोलती है। अभी सब अपनी ननद और भाभी दोनों फ्रेंड के जैसे भी रहती है, लेकिन वो फ्रेंड के जैसे रहे उसके लिए मेहनत मतलब एक माँ और एक सास को ही करनी पड़ेगी। यदि सास और माँ आगे होके इस रिश्ते को अच्छा करना चाहे तो ये रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि सब ये कहते हैं कि वो पराए घर से आई है। सब ये कहते हैं कि वो पराए घर से आई है, जबकि वो अपनों से भी ज़्यादा मेरे मन को भाई है। क्यों समाज की नज़रों में भाभी ननद में सिर्फ लड़ाई है? अरे ये तो समझो, माँ के बाद वो ही तो माँ की परछाई है, माँ के बाद वो ही माँ की परछाई है। बस इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि इस टॉपिक पर हम सुनेंगे हमारे मुनि श्री जिनेश कुमार जी से। ओम अरहम। आपका पद्मा जी। ननन भाभी का रिश्ता है प्यारा, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों का पिटारा। ननन भाभी का रिश्ता है प्यारा, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों का पिटारा। संग संग बहती यह दोनों धारा, संग संग बहती यह दोनों धारा, परिवार को मजबूती देती इनकी विचारधारा, परिवार को मजबूती देती इनकी विचारधारा। आज हमारे साथ 13 जोड़ियां हैं। 13 नंबर का हमारे 13पन संघ में भी एक विशेष स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं आप सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत करती हूँ और सबका नाम कॉल आउट करूँगी, तो एक बार प्लीज़ अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाइएगा। ज्योति बेंगानी, राज चौरड़िया हमारी पहली जोड़ी। सुशीला सेठिया, सरोज नहाटा, मीना कोठारी एंड कविता सुराना, सायर कोठारी एंड बीना सुराना, अनीता सुराना एंड सुशीला श्रीमाल, आशा सुराना, कांता चौरड़िया, नेहा भादानी एंड निकिता बेगानी, रश्मि सुराना एंड शीतल चोपड़ा, अंजू जैन, प्रमिला दुग्गड़, चंदा भंसाली, बबीता पारेख, बेबी दुग्गड़, कांता चौरड़िया, सपना बैद, मनीषा दुग्गड़, पूजा जैन, रोशन भादानी। सभी का बहुत बहुत स्वागत एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। कुछ जन्मा बहनें होती हैं और कुछ कर्मा बहनें होती हैं। जब भाभी पहली बार ससुराल में कदम रखती है तो एक बहन जैसी ननंद वह डोर, वह कड़ी होती है जो सास, ससुर, हस्बैंड, देवर के साथ रिश्ता कायम करने के लिए भाभी की मददगार होती है। इनका रिश्ता, इनकी दोस्ती घर की नींव बनती है। हंसी ठिठोली से भरा ननंद भाभी का रिश्ता
को एक स्किट के माध्यम से पेश करने आ रही हैं गर्चा गोष्ठी की बहनें। मुनि श्री चरणा में मारो मतेन वंदामी। आठ पधारोड़ा सगला ने मारी हम्मा गणिसा। जय जिनेन्द्र। ननद भाभी रो प्यारो सो रिश्तो देखने चालो आपा चाला महिला मंडल की बायार घरे। और देखा बट के चाल रहे ननद भाभी बीच में, चालो चाला आपा महिला मंडल री बायार घर में। सो खानो टेबल पर रखे, जीता ने ही गेट की घंटी बाजे। देखा कौन आया है और आ गया पहलोड़ा ननद बाई सा, तारा बाई सा। टिंग टोंग। भाई सा आप पाई लागू। जीवती रहे जीवती रहे जीवती रहे। सिर्फ 40 सज धज रहे। अरे तुम्हारे माँ रे कमर में चिणक पड़ रही है, उठी जाई कोनी और तू 40 सज धज रहे। मैं आपरे माँ रे घरे मिलने जा रही हूँ भी यार, तबीयत ठीक को नहीं, सगलो काम सलटार जा रही हूँ भाई साहब। ठीक है ठीक। बीननी ओ बीननी, क्यों माता लाग गई हो? माँ आयो है गेट पे। माँ सा मैं हूँ माँ तारा। अरे तारा, देखियो बाया, इया तो सासू जी रे कमर में चिणक पड़ोड़ी और बेटी ने देखता ही किया दौड़ी दौड़ी भाग रागी। कट गयो वो कमर रो दर्द। माँ थारो सुनता ही मार तो कालजा में रही जाई कोनी। दौड़ी दौड़ी मार ननन बाई ने फोन करे और तुरंत मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। माँ थारे किया है और बटाबर नहीं देखते तो एकदम सावल। देखो ओजू तो एक ननद बाई सा आई है, अब रही कही कमर कसर दूसरी ननद बाई सा भी पूरी कर दी। अब आ गया दूसरा ननद बाई सा। ओ भाई सा आप। हाँ किए हैं भाभी? एकदम बढ़िया, आप बताओ भाई सा। हाँ ठीक हूँ एकदम। प्रणाम भाई। हाँ जीवती रहे नो जीवती रहे। माँ अरे तू किया आई? थार तो छोटा छोटा टाबर है, सासू जी बिछोने पे है, तू क्या आ गई सुबह सुबह? माँ अपनी सुबह बात हुई नहीं, थे कहो कि थारे सरदा कोनी और थारे कमर में चनक पड़ गई और भाभी भी आप माओ मिलने जासी तो माँ मन घनी चिंता होगी। और बी टेमी मारा ननन बाई सा चंपा बाई बे पीछे बे सुन ली सारी बातें। जनो तो बे भांडी होसी आपने बुझाई ने के होसी कि माँ रे तो कमर में चिणक पड़ रही है और जावे बुझाई पी रे। ना ना ना, मारा कंचन भाई सा बड़ा ही सुल जोड़ा है। बे तो रात में तो आया और सुबह ए बातें सुन कहो क्या भाभी सा आपा मिल सारो काम कर लावा और थे थारी माओ मिलने चला जाया। ठीक है बुझाई, कंठ चिपक गया हमारे, एक पानी रो गिलास तो ला दो। लाऊं भाई सा, लाऊं अभी लाऊं। भाई सा पानी तो टेबल माथे धरड़ो अब्दी कौन रे भाई सा? ठीक है पानी अटे मेल दो। एक काम करो, आज है नी मैं काचर फड़ी लाई हूँ, तो काचर फड़ी को साग बना दो और 2-4 बाजरी रोटियां पोदिया और थारे हाथ में सीरो तो आटा बहुत इचो थोड़ा सा सीरो भी बना दिया। जी आखियो भाई साहब, जी आखियो। पचते चले जाया थारा। ठीक है। भाभी रुको, मैं आप लोग सामान रख रहा हूँ, मैं आपकी मदद कर दूँ। नहीं आप तो अभी काम करता हुआ आया हो, आप माँ कने बैठो आराम करो, मैं आऊँ अभी। कर सामान रखता वक्त ननद देखे पूरो खानो बनोड़ो पड़ो है और बात दौड़ी दौड़ी भाभी सा खन जावे। भाभी ओ तो सारो खानो बनोड़ो और आप बोल रहे हो कि आप खानो बनाशो। मैं काम सगलो सलटारी जा रही क्योंकि मारी तबीयत ठीक को नहीं माँ सारी जिको और अभी माँ सक ने भाई सा कियो कि अभी खानो बना जाना है, बाजरी रोटी पोर जानी है, खेतरा लाया है, सीरो मारो हाथरो बयान बहुत ही पसंद है जिको मैं ले बनाने जा रही हूँ। आप आराम करो, मैं बना लाऊं। नहीं भाभी सा आप रहने दो, ओई तो खानो घणो है, आप जाओ
मैं बात कर लेशू। ठीक है, आप जी अगो माँ सा ने आपके दिया, मैं जाऊँ अब। ठीक है भाभी सा। चलो माँ आपा चलो। लो आठरी ननद भोजाया री तो नोक जो खत्म हुई। तीनों माँ बेटिया खाणो खाता वक्त बाता करन लाग रही है। अब आपा चाला नयोड़ा जनरेशन में, चाला नई बाया रे घर है। दो ननद भोजाया की पाची नोक जोक देखन है। टिंग टोंग। कौन है? ओह अनुपमा दीदी आई। नाइस टू सी यू दीदी, बहुत दिन बाद। वेलकम दीदी, कम 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 दीदी। भाभी मैं तो आपके बिना बिल्कुल ऐसे लग रहा था कहाँ पहुँच गई, तो आज आपसे मिलने आ गई। पर भाभी मैं रुकूंगी, काम क्या पूछती तो हूँ। हाँ दीदी बैठो ना दीदी। अरे मैं तो ना, तुमको पता है मुझे शॉपिंग कितनी पसंद है, तो बस, और ब्रांडेड के बिना तो मेरी शॉपिंग होती नहीं है। तो आज बस न्यू लॉन्च हुआ था, तो बस शॉपिंग के लिए चली गई। शॉपिंग? वाह दीदी बैठो ना प्लीज दीदी, बैठो बैठो, खड़े क्यों, बैठो। भाई बहुत थक गई हूँ। ओहो दीदी, थोड़ा पानी पिला दे। पानी? पानी क्या करोगे दीदी, आपके भैया ने ना रात को फ्रेश फ्रेश ऑरेंजेस लाए, मैं ना ठंडा ठंडा जूस बना देती हूँ। हाँ वही बना दे, तुझे तो पता ही है मैं कितनी डाइट कॉन्शियस हूँ। हर टाइम फेंकती रहती है। हाँ दीदी अभी लाई अभी लाई। ओ शिट दीदी मैं भूल गई, मिक्सर ग्राइंडर तो खराब हुआ है। ओहो आपके भैया सोचेंगे और बोलेंगे दीदी आई तूने खातिरदारी नहीं की, क्या करूं। हाँ रात को ना मैंने YouTube पे ग्रेटिन की रेसिपी देखी है, एक काम करती हूँ फ्रेश फ्रेश वो बना देती हूँ आपके लिए। हाँ उसके लिए तो मैं अपना चीट डे भी बना लूंगी, कोई बात नहीं। चल वही खिला दे। ओ दीदी आप तो बैठे बैठे बोर हो गए, एक काम करो आप वेजिटेबल चॉप कर दो, बाकी का मैं कर लेती हूँ। ओ हेमा, हाँ उरे एग्जीबिशन लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर 5 बजे का फाइनल। हाँ रिचा को और निधि को भी फोन कर देना। हाँ हाँ अभी ननद आई हुई, बाद में करती हूँ, बाय। हाँ हाँ दीदी आई आई आई। ओ आपने तो सारा ही काट दिया दीदी, सो स्वीट ऑफ यू। मैं अभी जस्ट आई ओवन में डाल के। ओह दीदी आप तो शॉपिंग करके लाए हो ना, दिखाओ ना क्या क्या लाए हो। बहुत सारी, देख कितनी ब्रांडेड चीजें हैं। वाह दीदी कितना अच्छा फैब्रिक है दीदी। तुझे तो पता ही है मेरी चॉइस। ओह ये कलर तो आपके भैया का फेवरेट है दीदी, मेरे पे कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, नाइस चॉइस दीदी। देख रुचि का गॉगल्स की लाई। वाह तभी मेरा अचानक actually goggles ओवन ना से आवाज last आती year ही है, छूट गई। ओवन से आवाज आती है, जो बचा कुचा ग्रेटिन था वो भी जल जाता है। ओह टिंग। दीदी, ओ शेट दीदी, हम लोग तो जब बातों बातों में मेरा ग्रेटिन ही जल गया, अब क्या करूं, मुझे तो डर लग रहा है आपके भैया का। ना ना दीदी बैठो बैठो बैठो, कोल्ड कॉफी बना देती हूँ आपके लिए। एक काम करो दीदी, आप ये कॉफी फेंटो, मैं तब तक दूसरा काम कर लेती हूँ। ओह अरे रखो ना अभी फोन, दीदी शॉपिंग करके लाई है। अरे रुक बाद में करती हूँ। ओ दीदी आप तो बहुत फास्ट हो, सब काम क्विकली कर लेते हो दीदी। क्विकली करती हूँ, तभी तो इतने फ्रेंड्स एक साथ संभाल पाती हूँ। बाबा अरे इतने फेंकने में उस्ताद है ना, थोड़ा क्या कर लेते हैं। ओ शेट दीदी अब क्या हुआ? दूध तो खत्म हो गया, सुबह ही आपके भैया को बोली थी 2 पैकेट एक्स्ट्रा लाना, अब क्या करूं, बहुत खराब लग रहा है दीदी, सो सॉरी। कोई बात नहीं, देखो भाभी अब मुझे लेट हो रही है, बच्चे स्कूल के गेट में वेट कर रहे होंगे, फिर गाड़ी ऑफिस भी तो जाएगी ना, एज यू नो। मैं चलती हूँ। ये ले तेरे लिए भी गिफ्ट
पिलाई इसकी क्या जरूरत थी दीदी, अब लाए हो तो दे ही दो, रख लेती हूँ। थैंक यू दीदी। थैंक यू। अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है और एंट्री होती है डिलीवरी बॉय की। टिंग टोंग। रुको रुको भाभी, मैं देखती हूँ। कौन है दीदी? भाभी पेमेंट तो करो। क्या है दीदी? मैंने ना, मुझे पता था तो ऐसा ही कुछ करेगी, तो मैंने पहले ही एक घंटे पहले ही ऑर्डर दे दिया था स्विगी पे गरम गरम खाने का। भाभी पैसे तो दे दो। कुछ समझ ही नहीं आ रहा दीदी। बिल मैम दीदी 3000। देखा, भाभी शॉप, ननंद रॉक। चलो चलो, कोई बात नहीं दीदी, अब एंजॉय करते हैं। एक साथ करते हैं। हाँ। यही है हमारे ननद भाभी का प्यारा सा नाजुक रिश्ता। देखिए, कहीं होती है इनकी टकरार तो कहीं बहुत सारा प्यार। और कहते हैं ना, बिन भाभी और ननद के अधूरा सा है हर त्योहार, अधूरा सा है हर त्योहार। करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए, बेकरार हम एक दूसरे के वास्ते, मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। ओम अरहम। गली बूंद डरती हुई बादलों से निकली, सोचा मेरी किस्मत मुझे ले जाएगी किस गली। क्या मिट्टी से मिलकर बनूंगी मटमैली, या मुझे मिलेगी कोई गुलाब की कली। इतने में हवा चली और बूंद की किस्मत बदल गई। वो एक सीप में जा गिरी जो थी आधी खुली। उस हवा ने बूंद की किस्मत को बदल दिया और उसे क्या बना दिया, एक मोती। ऐसे ही अपने एक एक वचन से हमारे जीवन को मोती जैसे अमूल्य बनाने वाले मुनिश्री, अब मैं सविनय निवेदन करूंगी, अर्ज करूंगी मुनुश्री के उद्बोधन के लिए। आराध्य के चित्रण का कोटि से वंदन। महिला मंडल की बहन है। आज का जो विषय है, कार्यशाला है, नाजुक सा रिश्ता ननंद भाभी का। दुनिया में नाना प्रकार के रिश्ते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण, विशिष्ट, अद्भुत, विलक्षण रिश्ता है ननंद भौजाई का, जो अपने आप में एक शक्ति देने वाला है। आज के युग में रिश्तों को निभाना बहुत बड़ी चुनौती है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए 4 सूत्रों की आराधना करनी चाहिए। प्रमोद भावना। ननंद भौजाई के बीच में प्रमोद भावना है तो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। प्रमोद भावना नहीं है, गुण ग्राहकता नहीं है, अवगुण दृष्टि है, दोष निकालने की प्रवृत्ति है, तो रिश्ते खंड खंड हो जाएंगे। अभी आपने देखा, समाज के माध्यम से, लघु नाट्य का माध्यम से, इसमें दोनों तरह की बातें थी। प्रमोद भावना भी थी और थोड़ा दूसरा रूप भी था, लेकिन
घर को स्वर्ग में बनाना है, शांति से जीवन जीना है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रमोद भावना। फूल इतने बिखरे पड़े हैं, कोई चुनने वाला नहीं, और कांटों की शिकायत दुनिया में हर शख्स के पास है। अच्छाई को बताने वाले कम हैं और बुराई को बताने वाले ज्यादा हैं। तो रिश्तों को मजबूत करना है, हर क्षण हर पल भावना भाव, प्रमोद भावना, गुणी जनों के गुणगान करना। ननद भौजाई का गुणगान करती है, भौजाई ननद का गुणगान करती है, तो समझना चाहिए रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। एक तो व्यवस्था से स्वार्थ के कारण आप प्रशंसा करते हैं, वो रूप दूसरा होता है, वो फिर लंबे समय तक रिश्ता नहीं चलता। एक वास्तव में आप गुणों की प्रशंसा करते हैं, और उनमें भी यदि भाभी माँ के सामने, सासू के सामने ननद की प्रशंसा करती है, तब तो रूप ही दूसरा हो जाता है। और उस समय यदि भाभी सासू के सामने ननद की आलोचना करती है, तो घर में आग लग जाती है, समस्या हो जाती है। मैं कभी कभी विनोद में कहा करता हूं, पहले पति और पत्नी के गुण मिलाते थे, फिर सास और बहू के गुण मिलाने लगे, अभी ननद और भौजाई के गुण मिलाने चाहिए। ननद और भौजाई के गुण भी जरूरी है। जैसे अभी समाज के तहत कहा गया, जैसी ननद घर में आती है, भाभी का दिल, भाभी की धड़कन तेज हो जाती है, कभी कभी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है कि भाई साहब अचानक कैसे आ गया, कोई योजना होगी। और जब माँ बेटी बात करती है और मन में शंका हो जाती है, जैसे भाभी बहू पास में आती है, बात बंद हो जाती है, तो और मन में शंका आती है, कुछ न कुछ घटना घटने वाली है। हे भगवान, ननद भाई साहब पदा जाए तो ठीक है। एक तो ऐसा, और दूसरी ननद और आई। जैसी ननद आई, माँ को बाद में पूछा, पहले भाभी जी से बात की कि भाभी को राजी रखना जरूरी है, ननद को भी राजी रखना जरूरी है। भाभी को राजी रखेंगे तो माँ की सेवा होती रहेगी, और ननद को राजी रखेंगे तो सासू जी की कृपा बनी रहेगी। दोनों ही बातें सापेक्ष दृष्टि है। तो मूल स्रोत ये होना चाहिए, मूल तत्व ये होना चाहिए, दोनों के बीच में प्रमोद भावना हो। प्रमोद भावना है तब नरक को भी स्वर्ग बना सकते हैं, और प्रमोद भावना नहीं है तो स्वर्ग को भी नरक बना सकते हैं। दूसरा रिश्तों को मजबूत करने का तत्व है मैत्री भाव, बहुत जरूरी है। आजकल तो वर्तमान में देखने में आता है, इतना ननद भौजाई के बीच में इतनी खटास नहीं रहती है। इसके पीछे कई कारण भी है। पहली बात तो ये है, वर्तमान में ननद भी कम मिलती है, और कभी कभी भौजाई भी नहीं मिलती है। तो एक लड़का एक लड़की होते तो वो भी कभी एक लड़का है तो लड़की नहीं, लड़की है तो लड़का नहीं। पुराने समय में 5-5, 6-6, 10-10 भौजाइयाँ होती थी, ननदें होती थी, तब तकरार की संभावना रहती है। सबका स्वभाव एक श्री का नहीं होता, सबका चिंतन एक श्री का नहीं होता, कुछ न कुछ घटना घटने की संभावना रहती है। लेकिन मित्रता जरूरी, मैत्री। और आज की जो जनरेशन है, कभी कभी घरों में भी देखते हैं, ननद भौजाई नहीं लगती है, वो सहेलियाँ लगती है, मित्रता। वो ऐसी बात करती है जैसे लगता है कि ननद है, भौजाई पता नहीं चलता है।
हम उम्र की होती है, बराबर की होती है, कभी कभी कॉलेज में पड़ी हुई होती है, घर पास में होता है, तो वो संबंध जुड़ जाते हैं। तो मैत्री का भाव जरूरी है। यदि मैत्री का भाव है तो समझना चाहिए कभी भी आपके टेंशन नहीं होगा। टेंशन कब होता है? जब भीतर में शत्रुता का भाव होता है, विरोध का भाव होता है, ईर्ष्या प्रतिशोध का भाव होता है, तब टेंशन होता है, तब समस्या आती है, तब व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है। और इस कार्यशाला में यह भी बताया गया है कि मैत्री की भी अनुप्रेक्षा कराना, 5 मिनट मैत्री की अनुप्रेक्षा बहुत सुंदर है। आज नहीं, हमेशा ही आप करो। सब जीव मेरे मित्र हैं, खामे में सब जीवे, सबे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूयसु वेरम मदन के नहीं। कितना सुंदर है मैत्री भाव, मैत्री भाव। और मैत्री भाव का विकास कब होगा? जब आप अपनी गलती को स्वीकार करोगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है? व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है और अपनी गलती को सिद्ध करने के लिए दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता रहा। तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, सुबह का समय ननंद के पांव से भतीजे के चाय के कप को ठोकर और चाय धुल गई। ननंद बोली, भाभी ओ भाभी, ये ठीकरे ने कटे बीच में रखो है, मारी साड़ी खराब होगी। जैसे ये भाभी ने सुना, भाभी भी तेज स्वभाव वाली थी, हाँ वो भी कम नहीं थी, साड़ी खराब हुई तो धो लो, मारा टाबर तो रोज अठाई बैठ चाय पीवे, थाने देख देकर चालना चाहिए, थारी आंखें फुटोड़ी है कि जैसे ये कहा ननंद बाईसा का पारा और आसमान को छूने लग गया। भाभी थाने बोलने की सुर को नहीं, थारा माँ बाप यही बोलना सिखाए होके। भाभी थारा माँ बाप घर घणो मोटो दियो है, मारा टाबर तो यही चाय पीसी, थारे जो करना वैसे कर लेते। क्या परिणाम आया? पीड़ आई, 5-10 दिन तो रहेगी वह, लेकिन मिठास नहीं खटास। वो जितनी बार ही घर में आएगी नहीं, वो चाय की प्याली उसको दिखेगी, कहीं ठोकरने लग जाए, लड़ाई नहीं हो जाए, झगड़ा नहीं हो जाए। दूसरा बिंदु, दूसरी घटना, पड़ोस में भी ननंद बाई से आया। जैसी छुट्टियां होती नहीं, उसमें बहने पियर जाती है, बहने पियर तो जाती, बिना पियर जाती है, सासुओं के टेंशन हो जाता है। 11 महीना सासुआ मौज करती है और 1 महीना सासुओं को काम करना पड़ता है, तो 11 महीना की कसर निकाल देती। तो पास में पड़ोस में ननंद भाई आए हुए थे, कोई सुबह का समय जारी और पैर से ठोकर लागी और चाय ढुल गई। यह चाय ढुली, ननंद भाई ने बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, मारे जोक सू टाबरी यानी चाय ढुली, बेचारा सामान्य है बच्चा, और तत्काल गलती स्वीकार की कि भाभी हमारी गलती हो गई, मैं ध्यान दियो को नहीं, चाय ढुल गई। बाप ननंद भाई साहब, आपकी गलती नहीं है, मारी गलती है, मैंने ध्यान रखना चाहिए, रस्तो है और रास्ता में मैं चाय क्यों रखूं, मारी गलती है। मैं आपकी साड़ी खराब कर दी, हमारे दोस्तों आपकी साड़ी खराब होगी, कि काश बात ये बोझाई साहब मैं धो ले सूं और ठीक हो जाएगी। कि नहीं 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 नहीं, कल ही आपका भाई साहब बड़ा बाजार, हाँ नई साड़ी लेन आया है, वहां पहन, ना 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 ना, मारी सौगन था, भाई सौगन है, पहननी पड़ती था। और देखो दो किस्से आपके सामने, पहला किस्सा और बाद का किस्सा। पहला में कटुता, दूसरे में मधुरता।
संबंध रखना हमारे हाथ में है, ऐसी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर विरोध हो जाता है, शत्रुता पैदा हो जाती है। ननद आई और भाभी ने सम्मान नहीं किया, खड़ी नहीं हुई, मनुवाद नहीं की, यह कटुता। और कुछ बिंदनियां वो सजग रहती है कि मेरा कर्तव्य है, और कुछ बिंदनियां बातें बनाने में भी होशियार है, जैसे भी बात बनाने में होशियार थी, वो ये वो वैसा वैसा। ये तो समाज उस भाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो तो समाज में बता रहे थे, अरे कम से कम लास्ट में पानी तो पिला सकती, पानी की तो कमी नहीं थी। लेकिन समाज है, तो लघु नाटिका है, हम पानी पिलाने का नहीं कहते हैं, पानी पिलाने में सब होशियार है। लेकिन समाज में कहने का मतलब है एक वो कितना अंतर। तो हमें खटास नहीं रखना है, मधुमास, मैत्री, मिठास रखना। खटास और मिठास हमेशा भावना भाव, एक ननद भौजाई की बात नहीं है, और रिश्तों में भी मैत्री का भाव होना चाहिए। तीसरा जो सूत्र बताया है करुणा, करुणा करुणा। जहाँ करुणा है वहाँ पोषण है, जहाँ क्रूरता है वहाँ शोषण है। करुणा और क्रूरता कैसे? आपकी ननद गरीब घर में पनाई हुई है, पहले तो संपन्न थी, अमीर घर की थी, कोई योग ऐसा हुआ, नुकसान हो गया, गरीब घर की होगी। और भाभी जिस समय घर में आई उस समय वो गरीब अवस्था में थी और वो संपन्न होगी। जो संपन्न थी वो विपन्न होगी, विपन्न थी वो संपन्न होगी। तो संबंधों में खटास आने की संभावना है। उस समय यदि भाभी ऐसी स्थिति में ननद को गले लगाती है तो समझना चाहिए करुणा है, संवेदनशीलता है, संबंध है। वो संबंध पैसों के साथ जुड़े हुए नहीं है, स्वार्थ के साथ जुड़े नहीं है, वो करुणा के साथ जुड़े हुए हैं कि मेरी ननद है, पैसा तो आज है कल नहीं है, तो हाथ का मैल है। लेकिन वर्तमान में देखते हैं आजकल इसमें भी ऐसा होता है। तो राखड़ी का टाइम आता है, रक्षाबंधन, तो कुछ बहनें ऐसी होती है, इसको देखने वाली होती है, भाई लखपति है, करोड़पति है, कितना देने वाला, तो उस हिसाब से राखड़ी भेजती है। तो उस समय भाभी के मन में आता है यही ननद एक समय तक आज ऐसा करती है। संबंधों में करुणा का भाव होना चाहिए, लेकिन आज करुणा सूखती जा रही है, संवेदनशीलता सूखती जा रही है। सूख गई संवेदना, मरी मन की टीस, अब कोई रोता नहीं है, एक मरे या 20। पहले ननद के थोड़ा कुछ हो जाता, भाभी के थोड़ा कुछ हो जाता, सब काम छोड़कर घर में आते, मेरी भाभी, मेरा ये वो। ये संबंध जरूरी है, सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से बहुत जरूरी है। संसार की आत्मा की दृष्टि से रूप दूसरा है, लेकिन आप घर दृष्टि में जरूरी है। संबंध नहीं है, प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, तो फिर कुछ नहीं है। तो करुणा में निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। जहाँ करुणा है वहाँ पोषण मिलेगा। हमारे भी साधु संत मिलते हैं, हम कितने खुश होते हैं, मन में वो भावना, हम भाग्यशाली हैं, हमें संत मिले हैं। कुछ ननद भौजाएं ऐसी होगी जो वशों में नहीं मिलती है, दूरी के कारण, लेकिन दिल से हमेशा साथ रहना है। तन से दूरी हो सकती है, मन से कभी दूरी नहीं होना, मन में हमेशा करुणा का भाव। चौथी जो बात बहुत महत्वपूर्ण है, मध्यस्थता, निष्पक्षता, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि ननद भौजाई के बीच में पक्षपात का रवैया नहीं है, खुद का टाबर है उसके साथ में ऐसा व्यवहार, ननद के टाबरों के साथ ऐसा व्यवहार, तो उसमें समस्या आ जाती है, संबंध टूट जाते हैं। तो संबंधों को जोड़ने के लिए, संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये 4 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और बार बार भावना भाव, अनुप्रेक्षा करो। और सुबह मैंने अनुप्रेक्षा कराई थी, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, वैसी मैत्री की अनुप्रेक्षा। सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे मित्र हैं, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, ये भावना भाव। और साथ साथ में
सामंजस्य, सेवा, सहयोग, सहिष्णुता, विनम्रता, ये गुण भी जरूरी है। एक दूसरे के काम आना। बहू सासू ने ननद ने कुछ कह दिया उस समय भाभी मौन रहे, भाभी ने कुछ कह दिया उस समय ननद मौन रहे। आपकी गलती नहीं है फिर भी उस समय मौन रहे, भाई मैंने कहीं गलती की होगी इसलिए बोल रहे हैं, या आपकी गलती नहीं है तो फिर भाभी को भी महसूस होने लग जाएगा कि मेरी गलती है, इनकी गलती नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। अब ये ऐसी जो घटना है, सामान्यतः तो ये भावना रहती है भाई ननद घर में आती है तो कुछ न कुछ घटना घट सकती है, सामान्यतः ऐसा कहा जाता है। तो कुछ ननद ऐसी भी होती है जो भाभी का बहुत सम्मान रखती है। मैंने एक किताब में पढ़ा था, एक सेठ, एक सेठानी, सेठानी सेठ के 4 बेटियां, एक बेटा। बेटियां की शादी होगी, बेटे की शादी होगी, बहू आ गई। और सेठानी तो तेज स्वभाव वाली थी। पुराने समय में तो ऐसे ही वो स्वभाव वैसा ही होता, उनके मन में वो कोई शत्रुता का भाव नहीं होता, उनका स्वभाव ही वैसा होता। हमारे भी कई अनेक संत थे, उनका स्वभाव ही वैसा। उदाहरण के लिए छोटे संतों को कहते या फूट गधे का साथी, मूर्खा तुम घर में होता तो क्यों कमातो। लेकिन वो कटु नहीं मानते थे, वो उनके हित के लिए कहते थे। और आज यदि ऐसा कह दे तो मुश्किल हो जाती है। वो शब्द तोल कर बोलना पड़ते हैं। आपको तो और ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, कब केस कर दे पता नहीं चलता है, कब रिकॉर्डिंग हो जाए और पीर चली जाए पता नहीं चलता है। बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हमारे को भी सावधानी रखनी पड़ती है। हमारे श्राव भी बहुत सजे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तत्काल रिकॉर्डिंग करके प्रचार कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नंदे घर में आई चारी, छुट्टी का समय था और माँ बार बार बहू को डांटती है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है। बेटी ने सोचा वो बेचारी इतना काम करती है फिर भी डांटती है। चारों ने मीटिंग की और माँ को समझाना है कि बहू को डांटे नहीं, बेचारी कितनी काम करती है सुबह से लेकर शाम तक। जैसे ही चारों नंदे बेटियां माँ के पास आकर कहने लगती है, उससे पहले ही भाभी को भनक पड़ गई और भाभी आई तत्काल नंद के पास, नंदों के पास, मेरी सासू को कुछ नहीं कहना है। क्या कहा? मेरी सासू को कुछ नहीं कहना है। और दूसरी बात, मैं गलती करती हूँ इसलिए मुझे मेरी सासू कहती है, नहीं थोड़ी कहती है। मेरी सासू तो करोड़ों में एक है, मेरी सासू को कुछ नहीं कहना है। बहुत प्यारी है, माँ से भी ज़्यादा प्रेम देने वाली है। नंदे देखती रहेगी। ऐसी भाभी का मिलना तो मुश्किल है। लेकिन नंदे जानती थी मेरी माँ वास्तव में तेज है। तो कभी ऐसा योग हुआ एकांत में माँ को कहा, माँ भाभी को क्यों परेशान करती है, बेचारी सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करती है, भोजन भी पूरा नहीं करती, दिन भर तुम्हारी सेवा में रहती है, फिर भी तुम कुछ न कुछ बोलती रहती है। तो अब माँ के भी मन में आ गया कि नहीं मेरे को ध्यान रखना चाहिए और मेरे को बदलना चाहिए। अब देखो कितना महत्वपूर्ण बिंदु है। बहू कुछ नहीं बोलती, सासू बोलती और परिणाम ये आया, सासू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और भविष्य में कि मैं बहू को कुछ भी नहीं कहूँगी और ये घर की चाबी भी बहू को पकड़ाती है। ये रिश्ते मजबूत होने के उपाय हैं। तो मैं भी आपको कहना चाहूँगा, आप भी रिश्तों को मजबूत बनाओ। रिश्तों में स्वार्थ का भाव नहीं रहे, हमेशा परमार्थ का भाव रहे। और रिश्ते टूटते क्यों हैं? रिश्ते क्यों टूटते हैं? आचार्य भिक्षु ने कुछ बातें बताई नहीं। साधु मर्यादा का पालन नहीं करता है, संगठन के प्रति आस्था नहीं रखता, या संगठन कमजोर क्यों होता है? जैसे संगठन कमजोर क्यों होता है और रिश्ते कमजोर क्यों होते हैं, उसके 5 बिंदु हैं। पहला है महत्वाकांक्षा। किसी के अहंकार का भाव, महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तब रिश्तों में खटास आ जाता है। दूसरा है ममकार, या ममकार का मतलब परिग्रह, लेन देन।
भाभी ने ननद को अच्छी चीज नहीं दी, अच्छा कपड़ा नहीं दिया, सम्मान नहीं किया, तो ये समस्या आ गई। तीसरा जो कारण बताया है वो है दलबंदी। दलबंदी में कभी कभी क्या होता है, माँ बेटी एक होगी, परिवार के सदस्य एक होंगे और बहू को साइड में कर दिया, तो उससे भी क्या होता है, रिश्तों में खटास आई। चौथा है दोषारोपण, एक दूसरे के दोषारोपण करना। ननद ऐसी है, भौजाई ऐसी है, तुम ज़्यादा बड़बड़ मत कर, पूरी पोथी खोल दूंगी। अब जीवन है, किससे गलती नहीं होती है, तो कभी भी दोषारोपण नहीं करना है। और पांचवा आग्रह, जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम्हारे को करना पड़ेगा। इनके कारण रिश्ते टूटते हैं और मैत्री, प्रमोद, भावना, करुणा, मध्यस्थता से रिश्ते मजबूत होते हैं। तो रिश्तों को मजबूत बनाना जरूरी है। तो मैं इस अवसर पर इतना ही आपको कहना चाहूँगा, रिश्ते खरबूजे की तरह ना, रिश्ते किसकी तरह होने चाहिए, खरबूजे की तरह कि नारंगी की तरह, किसकी तरह होने चाहिए रिश्ते, हैं? नारंगी, खरबूजा और नारंगी। खरबूजा में क्या होता है, ऊपर से तो एक होता है, अंदर से अलग अलग हो गया ना, खरबूजा टुकड़े कहते हैं। और नारंगी में ऊपर से एक, नारंगी में तो ऊपर से एक होता है और अंदर अलग अलग होता है। खरबूजा ऊपर से अलग अलग दिखता है, रंग होते हैं अलग अलग दिखता है, और अंदर से एक होता है। तो हमारे रिश्ते खरबूजे की तरह होने चाहिए, न कि नारंगी की तरह। ध्यान में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है, हमारा रिश्ता सोना की तरह होना चाहिए कि लकड़ी की तरह होना चाहिए। सोना की तरह क्यों, सोना टूट भी गया वापिस जुड़ जाएगा, लकड़ी टूटने के बाद में वापिस जुड़ती नहीं है। यदि आपके दिल टूट गए तो वापिस जुड़ने मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए, और जब भी कोई भी आपका काम करे तो क्या बोलना चाहिए, हम लोग क्या बोलते हैं, संतों को कृतज्ञोस्मी बोलते हैं, आप भी कृतज्ञोस्मी बोलते हैं, आभार, आपकी भाषा में धन्यवाद, कृपया, उदारता दिखानी चाहिए। बहू ने छोटा से भी, ननद ने छोटा सा भी काम किया तो भी कृतज्ञता ज्ञापी, भाभी ने काम किया तो भी कृतज्ञता ज्ञापी। इससे क्या होगा, आनंद आएगा। राई जितना पहाड़ बना दो, राई जितना गुण है उसके लिए आप पहाड़ जितना बना दोगे तो वो कभी भी आपको भूलेगी नहीं। तो हमेशा ननद और भौजाई का रिश्ता अच्छा रहे, सौहार्द में रहे, प्रेम से रहे। ये नाजुक रिश्ता, लेकिन जरूरी है ननद भौजाई का रिश्ता एकदम मजबूत होना चाहिए। क्यों, परिवारों में संस्कारों की आवश्यकता रहती है और संस्कारों को मजबूती देने में रिश्तों की भूमिका रहती है, और उनमें ननद भौजाई का रिश्ता अपने आप में विशेष होता है। तो आज काफ़ी अच्छी संख्या में ननद भौजाई, तो 13 जोड़ियाँ आई है, 13 जोड़ियाँ आई है, ये भी 13 की 13 जोड़ियाँ हैं, और अच्छी संख्या में बहनें भी आई है। और हमारे अखिल भारतीय 13 महिला मंडल के निर्देशानुसार ये जो ननद भौजाई है, अभी कई अलग अलग, पहले सास बहू आई, फिर ननद भौजाई, कुछ और आई नहीं, हाँ, माँ बेटी। तो ये सब इसलिए ये आपको कार्य करने के लिए कहते हैं कि घर में रिश्ते अच्छे बने, सौहार्द में बने, घर में शांति रहे, माहौल अच्छा रहे। तो मैं स्थानीय 13 महिला मंडल को भी साधुवाद दूंगा। तो हमारी महिला मंडल सक्रिय है। तो मैं तो सोचता हूँ दक्षिण कलकत्ता महिला मंडल की जो बहन है, कोई भी हम कार्यक्रम करते हैं तो हमारा कार्यक्रम फेल नहीं जाता, पास हो जाता है। हाँ, कोई भी कार्यक्रम, तो हमारी महिलाएं बहुत सक्रिय है। और महिला मंडल की अध्यक्षा पद्माबाई, नाम ही पद्माबाई है, और मंत्री अनुपमा है। तो और पूरी टीम है, ये तो अध्यक्ष मंत्री पूरी टीम है, संरक्षक, परामर्शिका और जो प्रभारी जो भी है, मैं सबके प्रति आजाद मंगल कामना करता हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, जब भी संघीय कोई का ध्यान से सुना, संघीय कोई कार्यक्रम आवे उस समय भी आपकी उपस्थिति होनी जरूरी है। ये तो आपका पर्सनल कार्यक्रम है, ये तो पर्सनल कार्यक्रम हो गया, ननद भौजाई का, महिला मंडल का कार्यक्रम है, तो व्याख्यान वाणी है, संघीय जो कार्यक्रम होते हैं उस समय आपकी उपस्थिति जरूरी है। तब लगता है कि वास्तव में महिला मंडल सक्रिय है। जैसे कल मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम था, अच्छी संख्या में महिलाएं थी, तो प्रसन्नता होती है। 3 दिन अच्छी संख्या में, तो ऐसे शासन की प्रभावना होती है
और साथ साथ में आप अपने परिवार के सदस्यों को भी प्रेरणा दो कि कम से कम एक बार तो संतों के दर्शन करो। इससे क्या होगा, और संस्कार पुष्ट होंगे और रिश्ते मजबूत होंगे, और हमारे भी रिश्ते मजबूत होंगे। कैसे मजबूत होंगे? आप बार बार आते रहते हो तो हमारे मन में भी रहेगा भाई हमारा धर्म संघ का श्रावक है नहीं, ये भी रिश्ता तो है नहीं। क्यों? भगवान महावीर ने कितनी बड़ी उपमा दी है, श्रावक को माता पिता के समान, भाई के समान, मित्र के समान और सौत के समान। लेकिन भाई माता पिता का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। जैसे माता पिता बच्चे का कितना ध्यान रखते हैं सुख में दुख में, उसी प्रकार आपका भी कर्तव्य होता है। हम भी तो आपके बच्चे के समान है नहीं कि आप हमारे माँ बाप, हम आपके बच्चे हो गए एक दृष्टि से, सापेक्ष दृष्टि से। तो इसलिए आपका कर्तव्य होता है समय समय पर साधु संतों को संभालना, दलाली करना, धर्म दलाली करना, कोई चीज़ की आवश्यकता है आदि है दलाली। ऐसे हमारी महिला बहुत सजग है, गोची पानी आदि में बहुत सजग है, विवेक रखती है, भावना भाती रहती विवेक। फिर भी जो नहीं आने वाली बहन उनको भी आप प्रेरणा दो, और दक्षिण कलकत्ता महिला मंडल खूब उन्नति करे, विकास करे। और कल तक तो जब तक चातुर्मास की घोषणा नहीं हुई तब तक तो हम दक्षिण कलकत्ता के थे, और उसके बाद अब दक्षिण हावड़ा से शुरू हो गए। सुनो सुनो सुनो, हाँ दक्षिण हावड़ा, लेकिन है दक्षिणी है, दक्षिण से। लेकिन मैं सभी बहनों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, और जब भी संघीय कार्यक्रम आदि हो, जब भी कोई कार्यक्रम हो, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, जिससे शासन की प्रभावना होगी। और जो नहीं आने वाले महीने हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा, एक सुझाव की भाषा में कहना चाहूँगा कि जो आपके मेंबर नहीं है, जो आपके मेंबर नहीं है उनके पास में कैसे सूचना जाए, इस पर भी ध्यान देना है। जो आपके मेंबर है उसके पास तो सूचना जाती है, और जो मेंबर नहीं है उसके पास सूचना जाती नहीं है। मेंबर जैसे आपके 1000 होंगे, 1000 होंगे, घर तो बहुत ज़्यादा है, और 1000 मेंबर भी कोई एक एक करके एक एक तो है नहीं है, किसी के करके 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो मेरा एक सुझाव है, ये कोशिश करो जो मेंबर नहीं है उनके पास में भी ये सूचना जानी चाहिए। तो मैं पूरे मंडल के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। खूब शासन की प्रभावना करो, संघ की सेवा करो, गुरु दृष्टि की आराधना करो, सारी प्रमुखा जी की सेवा करते रहो, इसी आशा के साथ ओम कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। निवेदन है मंगल पाठ के लिए।